नमस्कार दोस्तों। कमेंट करना हर वीडियो में ज़रूरी है। जो भी दर्शक वीडियो देखता है वो अपने हिसाब से कमेंट करता है और उसी के हिसाब से हमें जवाब भी देना पड़ता है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर आप बड़े पूंजीपतियों के बड़े बिजनेस बहुत अच्छी इनकम वाले लोगों के लिए तो काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, मगर हम जैसे छोटे पूंजी वालों के लिए, कम पूंजी वालों के लिए कोई बिजनेस आइडिया नहीं देते। तो आइए आज उनकी तमन्ना पूरी करता हूं और उसी के हिसाब से वीडियो बनाया जा रहा है। यदि आप कम पढ़े लिखे हैं या यूं कह सकते हैं अंगूठा टेक, मेरी सोच ये है अंगूठा टेक रहे ना एक। मगर यदि दुर्भाग्य से आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी ये बिजनेस आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक कहावत है, बेचने वाला चाहिए, सब कुछ बिकता है, सब कुछ बेच सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बेचने की कला कितनी आती है। कुछ लोग बहुत ही छोटे छोटे धंधे करते हैं और आप वैसे तो मेरे को पूछ रहे हैं, मुझे बताना भी चाहिए, मगर आप यदि सुबह से उठकर शाम तक आपके आसपास जो छोटे छोटे बिजनेस करके लोग कमा रहे हैं उनको यदि देखेंगे तो वो सैकड़ों की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। आपकी गली में आपने देखा होगा फेरी वाले चक्कर लगाते रहते हैं। उनमें से एक आदमी कंधे पर एक झोला लटकाए जिसका वजन 5 किलो भी नहीं होगा, हाथ में 2 थैलियां लेके घूमता रहता है और आवाज देता रहता है, पान मेथी ले लो, पान मेथी ले लो, पान मेथी ले लो, पत्ता मेथी ले लो, पत्ता मेथी ले लो, पत्ता मेथी ले लो। क्या समझते हैं आप इसको? क्या ये बिजनेस नहीं है? क्या ये बड़े पूंजीपति वालों के लिए बिजनेस है? नहीं दोस्तों, केवल और केवल आपके समझ में नहीं आता कि ये आदमी कितने रुपए कमाता है शाम तक। और जो लेबर वेजेस करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, दिन भर खून पसीना एक करके कमाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 रुपये पर डे कमाते हैं और 1 मिनट उनका पसीना नहीं सूखता है। मगर ये लोग नित नए धंधे लेके आते हैं, आपको समझ नहीं आता। वो इस पाउच के अंदर, प्लास्टिक की जो थैली होती है उसके अंदर 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 25 ग्राम पान मेथी लेके आते हैं और उसकी कीमत अपने हिसाब से बताते हैं और उस कीमत में इतना वेरिएशन होता है कि आप ताज्जुब रह जाएंगे। वो 10 रुपये मांगेगा और 5 रुपये में आपको टिका जाएगा। अब आप सोचिए 5 रुपये में भी उसने कुछ कमाया है। तो बिजनेस करने वाला चाहिए। बहुत से ऐसे फेरी वाले घूमते रहते हैं, बेडशीट हाथ में ले ली, एक कंधे पर पोटली लगा ली, उस पोटली में 20 बेडशीट हैं, 5 बेडशीट आगे हाथ में ले ली और आवाज़ देते रहते हैं, बेडशीट ले लीजिए, बेडशीट ले लीजिए, डबल बेड की बेडशीट ले लीजिए, सिंगल बेड की बेडशीट ले लीजिए। और वो एक एक बेडशीट में 100 रुपये से लेकर 50 रुपये कमा लेते हैं। दोस्तों, आप अंदाज लगाइए, यदि वो 20 बेडशीट पूरे दिन में बेच देता है और 50 रुपये भी पर बेडशीट कमाता है तो 1000 रुपये हो गए। क्या ये बिजनेस नहीं है? कितने बिजनेस गिनाऊंगा आपको? अब आप कहते हैं केवल बड़ी पूंजी वालों के लिए आप बिजनेस बताते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी का ध्यान रखा जाता है और सभी के हिसाब से बिजनेस बताया जाता है। अब बिजनेस कौन कैसे करता है, बात यहां आती है। आप लोगों को जो बड़ी पूंजी वाले हैं या छोटी पूंजी वाले हैं, उन्होंने 2-3 बातें अपने दिमाग में सेट कर ली हैं। मैं बात थोड़ी कड़वी कहने वाला हूं, इसलिए थोड़ा धैर्य रख के सुनिएगा, नहीं तो आप कहेंगे दादाजी ने आज सुबह सुबह कैसे डांटना शुरू कर दिया। आपके दिमाग में एक ही बात है, मैं बड़े घर का बेटा हूं, छोटा बिजनेस कैसे करूं। दूसरी बात, ये बिजनेस तो छोटा है। तीसरी बात, दुनिया क्या कहेगी।
ये 3 बातें आपके दिमाग में रहती हैं और इसलिए आप ये बिजनेस नहीं कर पाते। अब बात आती है, आप बड़े बाप के बेटे हैं, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है। मेरी सोच ये थी कि छोटा सा वीडियो बना दूं, मगर अब बात जब आई गई मुंह पे तो कहे बिना मैं नहीं रहूँगा। सुनते जाइए। बड़े बाप के बेटे। बाप बड़ा कैसे होगा जब आप कमाएंगे नहीं, और यदि आप कमाएंगे तो बाप अपने आप बड़ा हो जाएगा। बाप के बड़े के 2 ही तरीके हैं। बेटा कमाने लग जाता है, वो चाहे कोई भी बिजनेस करे, कोई का मतलब लीगल बिजनेस। यदि लीगल बिजनेस करके आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो बाप अपने आप बड़ा हो जाएगा। आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। और आपके बाप, आपके पिताजी कभी छोटे थे ही नहीं, क्योंकि हमारे ज़माने के लोग ऐसा कोई बिजनेस नहीं करते थे, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं करते थे, ऐसी कोई बात नहीं करते थे जिससे वो उनका छोटापना गिना जाए। इसलिए इस बात की चिंता आप छोड़ दीजिए, बिजनेस कीजिए। आप बाप की चिंता मत कीजिए आप कि बाप छोटे हो जाएंगे, नहीं, आप बड़े बाप के ही बेटे रहेंगे। दूसरी बात, दुनिया क्या कहेगी। देखिए दोस्तों, जब आपके घर में या आपकी जेब में पैसा नहीं होता है और आप लोगों की तरफ तरसती आंखों से देखते हैं, थोड़ी बात कड़वी है, बुरी लगेगी आपको, उस समय दुनिया क्या कहती है आपको। किसी ने आपके बच्चों की फीस जमा करवाई, किसी ने आपको ये पूछा कि मेरे आपके पास पैसे नहीं है, चलो मैं दे देता हूं, मैं कमाता हूं, तुम अभी कमाते नहीं हो। सबको पता है आप नहीं कमाते, मगर किसी ने पूछा है? नहीं पूछा। आपके माँ जाए भाई ने भी नहीं पूछा होगा। शामिल होते हुए, अलग होने के तो बात तो पूछने की सवाल ही नहीं। शामिल होते हुए कभी पूछा है कि दीपावली आ गई, तुम्हारी बुशर्ट और पैंट पुरानी है, एक जोड़ी कपड़ा तो करवा ले? नहीं पूछा ना। फिर दुनिया क्या कहेगी। और नाम गिनाऊं आपको? वो जीजा जी, वो साले जी, किसी ने आकर आपको पूछा है कि आप नहीं कमा रहे? तो कहने दीजिए दुनिया ये कहेगी कि ठीक है, ये आदमी समझदार है, इस आदमी ने परिस्थिति के साथ समझौते किया है और जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से अच्छा कमा रहा है। ये मेरी सोच बता रहा हूं और यही दुनिया कहेगी। आप चिंता मत कीजिए दुनिया की। और यदि दुनिया कुछ गलत कहती है तो इसका मतलब ये है कि उस जो कहने वाला है उसके दिमाग में आगे बोलने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि ये जो आपने पोटली सिर पे रख रखी है ना, दुनिया क्या कहेगी, क्या कहेंगे लोग, बिजनेस छोटा है, इस पोटली को मैं कई वीडियोज में बता चुका हूं। धम से जल्दी नीचे गिरा दीजिए, रौंद दीजिए इनको अपनी सफलता की, मेहनत की सीढ़ियां पार करने में। नीचे पटक के चल दीजिए। कुछ नहीं है इन बातों में। 3 ही बातें हैं जीवन में। अच्छी सोच आपके पास होनी चाहिए, अच्छी मेहनत आपके पास होनी चाहिए, और पैसा। दुनिया कहती है ना, मनी इज नॉट एवरीथिंग, मगर झक मारकर खीर खाकर, खांड खाकर लास्ट में उनको ये भी बोलना पड़ता है, कौन सा शब्द, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। और दोस्तों, ये बट समथिंग है ना, ये आपको जीवन की इतनी कड़ी सच्चाइयां बताएगा कि आप दंग रह जाएंगे वास्तव में। कि लोग कहते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग, धन कुछ सब कुछ नहीं है, मगर कुछ है, और ये कुछ है इसके लिए झक मारनी पड़ती है, खीर खानी पड़ती है, खांड खानी पड़ती है, और बिना पैसे के आज के ज़माने में 1 गिलास पानी नहीं मिलता। हमारे ज़माने में तो प्याऊँ लगी रहती थी और जहाँ चाहे वहाँ पानी पी लेते थे। और आजकल आप एक पानी की बोतल लेते हैं तो 20 से 30 रुपए झाड़ लिए जाते हैं आपसे।
बातें कुछ कड़वी कह गया मैं, बुरा मत मानना, मगर सच्चाई यही है। नमस्कार।